नवा भी मार्केट च आ गया जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुअर्रखा 25 जनवरी 2025 बरोज हफ्ता मरकज़ अहले सुन्नत मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीन महल्ला नंबर 1 जेलम में एक बंदे को नहीं डरते रहे। हाँ, जेलम वाली सरकार। हाँ, कहते हैं वो उसकी बात ना करो फिर वो छेड़ जाएगा। सालाना अजीम शान जलसा दस्तार फजीलत व खत्म बुखारी शरीफ का इनकाद हो रहा है। भाई वाह क्या अहलियान जेलम इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो कि हम इनके ताउन से और इनकी खुसूसी तवज्जो से इस अजीमुशान प्रोग्राम का इंतजाम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया। इस अजीमुशान प्रोग्राम की अजमतों में से एक अजमत ये भी है कि इस प्रोग्राम में दीगर अहले इल्म फजल के साथ मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली भी इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हो रहे हैं। जहाँ ये बात अहलियान जेलम के लिए बायस मसरत है, वहाँ पे ये बात छोटे मिर्जा साहब के लिए एक नादिर व नायाब मौका भी है। मैं इनसे रिक्वेस्ट ही करूंगा आप लोग रुजू रिकॉर्ड करवाएं। ठीक है, हाँ, मैं करवाने चाहिए। मैं सीनियर मिर्जा, सीनियर आला हजरत और सीनियर हकीमुल उम्मत हूँ। छोटे मिर्जा साहब अक्सर सादा लो अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि बेवकूफ दुश्मन जो है ना वो अक्लमंद दोस्त से भी ज्यादा बेहतर होता है। कि मेरे सामने बात करने के लिए किसी बड़े को पेश करो। अल्लाह के बंदो, मैं थोड़े बड़े कुछ नहीं समझ आते। अगरचे छोटे मिर्जा साहब अपनी छोटी सोच, बात और तर्ज अमल की वजह से इस लायक भी नहीं हैं कि वो हमारे छोटे अहबाब के सामने बैठ सकें और उनके साथ बात कर सकें। जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते हो उनका नहीं मेरे इंजीनियर ना मुनाजरा करा दे और नसरा इधरों। फिर भी हम पूरी फराग दिली के साथ छोटे मिर्जा साहब को मुखलिसाना दावत पेश करते हैं कि छोटे मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मरकजी दारुल उलूम अहले सुन्नत जमात मशीन वाला नंबर 1 जेलम में जलवागर होंगे। लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्जा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है ये तय करके आप मरकजी आले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। मुझे कोई शौक नहीं किसी से मुनाजरा करने का, ना मैंने किसी को चैलेंज दिया कि वो मुझसे मुनाजरा करे। जब तुम्हारे छोटे छोटे मौलवी दुनिया की हर मस्जिद में हमारे स्टूडेंट्स को तंग करते हैं और 3-3, 4-4 नमाजियों के सामने बैठ के वीडियो बना के यूट्यूब पे भी चढ़ाते हैं कि जी इंजीनियर हमसे मुनाजरा कर ले, तो मैंने उसके जवाब में ये बात की थी। ये क्लैरिफिकेशन यहां पे जरूरी है। ये अक्सर हमारी वीडियोस उठा के ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग पेश करते हैं, मजहबी जमातें भी, सियासी जमातें भी, और कहते हैं देखें इंजीनियर साहब तो ये कह रहे थे, अब वो ये बात कर रहे हैं। हालांकि जो मैं पहले कह रहा होता हूं मैं आज तक उसके ऊपर कायम हूं। वो मैं किस टोन में बात कर रहा हूं, किसका मौकिफ बयान कर रहा हूं, कोई बात मैं कोई टॉन्ट के तौर पे कर रहा होता हूं, कोई बात एनालिसिस के तौर पे कर रहा होता हूं, कोई बात अपने मौकिफ के तौर पर। वो जब तक आप पूरी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे आपको कैसे समझ आएगा। हम आपके साथ हर सतह पर बात करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। फ्लैशबैक। और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म से पेश करते रहते हैं। मुफ्ती साहब आप जलील होते रहे हैं, हाँ जलील होते रहते हैं, जलील होते रहेंगे इंशाल्लाह, और अपने बाबों को भी जलील करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। मौजू, दलाइल, वक्त और शराइत तय करके आप अपना बचपन का शौक पूरा करना चाहें तो जरूर राब्ता फरमाएं। आओ तो सही ना। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमारे इस सारे मामले में हमारे मुनसफ़े आजम होंगे। ये हमारी मुखलिसाना दावत है ताकि आप इंतशार और इफ्तराक के बजाय अपनी और दूसरों की इस्लाह की राह पर आए। बस एमी मशहूरी के लिए जी मेरे से मुनाज़रा कराओ। अल्लाह दो बंदे हो तो आडा रुहानी पे हुए थे बैठे हैं। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम जो हैं इन जिनों के भी प्यो हैं। बाज़ औक़ात मैं जवाबन बात कर रहा था, ये भी मैंने जवाबन बात की थी कि तुम्हें शौक है ना कि तुम्हारे हक में होने की दलील है कि ये मुनाज़रा करें इंजीनियर, तो मैंने कहा था ठीक है यार ये भी मैं आखिरी इतराज़ खत्म करता हूं, अपना बड़ा लॉन्च करो। देखें जब हमारे सहाबा किराम पे बुरा वक्त आया, ग़ज़वा हुनैन में बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर था,
सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र भी किया कि हुनैन के मौका पे तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया, बाद साहब के मुंह से निकल गया कि हम बदर में 313 थे गालिब, आज तो हम 12,000 हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें फिर भागने की जगह नहीं मिली, सिर्फ 80 बंदे रह गए हुजूर के साथ। बुखारी मुस्लिम में आता है वो मौका था, नबी इस्लाम फ्रंट पे आए, अनन नबी ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। मुश्किल वक्त में पता चलता है लीडर कौन है। तो आज तुम्हारे फिरकों में मुश्किल वक्त आया ना, तुम्हारा काम है, मैं हूं मुफ्ती मुनीर रहमान, बरेलवियों का इमाम, निकल इंजीनियर, और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश में, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। और मेरे भी गुस्सा नहीं खाना, तुम्हारे छोटे चैलेंज करते हैं उनको रो। मैंने तो कहा जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा मैं सीधा तुम्हारे बड़ों को पकड़ूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं एक दफा से फिर अपनी अनाउंसमेंट रिपीट कर दूं इनकी डिमांड के ऊपर कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। ये जो बंदी मुफ्ती है, ये कहते हैं ना कि ये उलमा के साथ बैठे, तो ठीक है, आप अपने बड़े को लॉन्च करो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। और अगर ज़ईफुल उम्री की वजह से या चर्ब जुबानी की कमजोरी की वजह से वो मेरे सामने नहीं बैठ सकते, तो तुम वाजदी साहब अपने हाथ में कोई वीडियो बनवा लो, या इलियास गुम्मन साहब के हाथ में वीडियो बनवा लो, या तारिक मसूद साहब के हाथ में वीडियो बनवा लो, जिसमें तकी उस्मानी साहब कहें कि ये मेरा रैप है वीडियो, और एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल अपने वो चैनल से अपलोड करें। इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं। ऑनलाइन कहेंगे ऑनलाइन भी बैठ जाऊंगा, इधर आने की जरूरत भी नहीं एकेडमी में। हमारे तो वैसे ही ऑनलाइन सेशन हफ्ते में 5 दिन चलते हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो चूंकि इन्होंने कहा कि बैंड बजेगी, तो मैं तैयार हूं, आप अपने हाथ में वीडियो बनवा लें, या आप जिसको बेहतर समझते हैं वो बनवा लें, तो अवाम देख लेगी कि उसूल और अकायद में किसकी बैंड बजती है। और अगर तुम समझते हो तो सारे फिरके वाले मिल बैठ के इजलास करो और एक मुश्तरका नुमाइंदा लॉन्च कर दो, कोई मसले खत्म हो। क्योंकि तुम लोग तो कहते हो दज्जाल से बड़ा फितना आया हुआ है, तो खत्म करो। असल बात यह है कि इनके बड़ों को भी पता है कि इंजीनियर साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये मैं आपको सही बता रहा हूं। अभी तक किसी बड़े मुफ्ती ने मेरे बारे में एक जुमला भी नहीं बोला। जो बंदियों का बड़ा ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मेरा नाम लेके कोई बात की है उन्होंने? अगर आप कहें वो इसलिए नहीं किए तुम्हें फेम मिल जाएगा, उस बेचारे की अपनी वीडियोस को नहीं देखता, मुझे कहां से फेम मिलना है। इसी तरीके से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुझे कभी नहीं कहेंगे कि जो तुम बरेलवियों को रगड़ा लगाते हो ये गलत कर रहे हो, उनके तो यकीन ही नहीं है। वो कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अहले हदीस मुझे कभी नहीं कहेंगे कि तुम रफुल दैन पे जो इतना जोर देते हो ना दिया करो। हमारे हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी अवाम और उलमा के चिड़िया जैसे दिल दुख जाते हैं, ना इस टॉपिक पे बोला करो, कभी नहीं कहेंगे। ठीक कह रहे हैं, मज़ारात के खिलाफ बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। लिहाजा मुझे सबने माना है कि मैं ठीक हूं अल्लाह के फजल से। अपने अपने हिस्से वाला मामला जो है ना वो चुभता है उनको, जो उनके खिलाफ है। बाकियों के खिलाफ मैं जो बोल रहा हूं वो सारे मानते हैं। ये वजह है कि नहीं कोई बोल रहा, वरना जब भी कोई इस तरह का बड़ा फितना आता है तो सारे मिल बैठ के देखें। पिछले दिनों मदरसे का मामला हुआ है, इन्होंने पूरा मुल्क ही बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए ना। तो अगर मैं पाकिस्तान की रियासत में बैठ के गुमराही फैला रहा हूं और बकौल इनके आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहा हूं, तो भाई फतवा दो। इन्हें पता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा कुछ नहीं बचना। क्या फतवा देंगे? यानी बरेलवी मुझे ये फतवा देंगे कि ये थानवी रसूलुल्लाह पे जो बोल रहा है बड़ा गलत कर रहा है। थानवी साहब तो हकीमुल उम्मत है, वो तो उसे काफिर समझते हैं। जो बंदी ये फतवा देंगे कि आला हज़रत बरेलवी साहब की जो बातें ये पकड़ता है बिल्कुल गलत कर रहा है, आला हज़रत तो मुजद्दिद दीन मिल्लत है, वो तो दीन बिदअत समझते हैं, कैसे फतवा दें? नहीं दे सकते। ये वजह है। वैसे इनका काम है कि सामने आए, और अगर नहीं आ रहे तो ये इनकी खामोशी ही मेरे हक में ताईद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये फिर मेरा जुमला काटेंगे और कहेंगे इंजीनियर साहब चैलेंज दे रहे हैं। मनु कोई लोड़ नहीं, अल्लाह दे बंदे हो, तो गली मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते। मैं तो क्यों चैलेंज देना? दुनिया में सबसे ज्यादा जुम्मे मेरे खिलाफ पढ़ाए जा रहे हैं। मेरा चैलेंज है दुनिया की कोई मस्जिद दिखाओ जहां हमारा जिक्र ना होता हो, खैर या बद, ये अलग बात है। तो मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर? मैं हूं मुफ्ती मुनीर रहमान, बरेलियों का इमाम, निकल इंजीनियर बाहर। नहीं निकलेंगे, कभी नहीं देंगे। उन्हें पता है कि इंजीनियर साहब बातें ठीक कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इस तरह धमकियां लगाते हैं, निकलता है इसमें से कुछ भी नहीं है। इनका मकसद ये होता है कि मुझे दबा ले। तो मैंने आपको बताया मेरी तो तबीयत नहीं ना भाई दबने वाली। आप लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ तो अपने दिमाग से बात निकाल दें कि मैं वो नहीं हूं कि मुझे दबाएंगे तो मैं दबूंगा। मुझसे जान छुड़ानी है ना आपने, तो खामोशी इख्तियार कर लें। जितना मुझे छेड़ोगे ना, मैं एक एक को जवाब दूंगा। और जिसने मक्के मदीने का नाम लेकर सवारियां सवार की और फेंकी जाके बरेली में, देवबंद में, अजमेर में, बगदाद में, अल्लाह रसूल का नाम लेकर अज़्ज़ा वजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदे इकट्ठे किए और दीन को नुकसान पहुंचाया, खत्म नबूवत के नाम के ऊपर सिर्फ कादियानियों के खिलाफ मुहिम चलाई और चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, ये जितने फराडी हैं इनसे सरफ नजर किया। मैंने किसी को नहीं छोड़ना। जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है वो नहीं बचेगा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही को।